हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाशिवरात्रि पे कौन सी चीज़ें हमें महादेव के शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। हर वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और ये महापर्व के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस तिथि की पावन रात्रि को आदि देव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। फिर इसी दिन भगवान शिव और आदि शक्ति का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए शिवरात्रि पर शिव पार्वती की पूजा का विशेष अधिक फल देने वाली है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, भांग, पुष्प, धतूरा, चंदन आदि अर्पित किए जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना शास्त्रों में निषेध माना गया है। तो चलिए अब हम जानेंगे। सबसे पहले नहीं चढ़ता है शिव जी को तुलसी का पत्ता। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने देवी तुलसी की पति के असुर जलंधर का वध किया था। इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैविक गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। भगवान विष्णु की उपासना तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होती, परंतु भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसलिए भूल के भी शिव जी को तुलसी पत्र ना अर्पित करें। दूसरा है हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। तो भूल के शिवलिंग पे हल्दी ना चढ़ाएं। शंख जाल से अभिषेक ना करें। शिव पुराण के अनुसार शंखचूंड एक महापराक्रमी दैत्य था, जिसका वध स्वयं भगवान शिव ने किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए महाशिवरात्रि पर कभी भी शंख से शिवलिंग पर जल अभिषेक नहीं किया जाता। नारियल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इसके प्रयोग भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं किया जाता। तो भूल के भी नारियल ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित है। भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए। खासतौर पर सिंदूर और कुमकुम को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन माँ पार्वती को सिंदूर जरूर अर्पित करें। और अगला है टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाया जाता। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। तो भूल के भी शिव जी को टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। और अगला है केतकी का फूल। कथा है कि ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसलाकर भगवान शिव के सामने झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मिल गई है और केतकी के फूल से भी झूठी गवाही दिलवा दी, जिससे रुष्ट होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल अर्पित नहीं किया जाएगा। तो अगला है काले तिल। भगवान शिव को काले तिल या तिल से बनी कोई भी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के मैल से हुई थी। तो इसलिए भूल के भी काले तिल से बनी चीज़ या काला तिल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए।
तो इन सभी चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले जब वीडियो को ज़रूर ध्यान में रखें कि हमें शिवलिंग पर भूल के भी इन चीज़ों का अभिषेक नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।